बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अहम अपडेट से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। DGISPR मंजूर पशीन का अकाउंट यूरोप और महरम का सिंगापुर से ऑपरेट होता है। अफ़गानिस्तान के तर्जुमान का हिंदुस्तान से अकाउंट ऑपरेट होता है। पाकिस्तान का भारत में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर पर परचम लहराने पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा का मकबूजा कश्मीर में भारत के मज़ालिम पर गहरी तशवीश का इज़हार। ओटावा में रेफरेंडम, सिखों का भारतीय जाबराना निज़ाम के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत। भारत और चीन के दरमियान कशीदगी, खातून को भारतीय पासपोर्ट दिखाने पर गिरफ्तार। अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, लिहाजा चीन का पासपोर्ट यहाँ चलेगा। बॉलीवुड अदाकार धर्मेंद्र के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। 11 साल में हैं, आपकी प्लानिंग है। अगर क्या वाकई आप कब्जा कर सकते हैं, आपकी प्लानिंग है? अगर प्लानिंग है तो 11 साल में आपने पाकिस्तान की कितने इंच जमीन पर कब्जा किया है, ये जरा आपको बताना चाहिए। दो राजनाथ सिंह जी बयान देते हैं, लेकिन दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि बाद ऐसे बयान देने की जरूरत क्या है जिससे सिर्फ हंसी आए दुनिया को, जिसका कहीं कोई मतलब नहीं हो। कल तक पीओके पर कब्जे की बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि मोदी जी की सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर पीओके भारत में आ जाएगा। अब 6 महीने बीते हैं कि नहीं बीते हैं, ये आप तय कर लीजिए। तो पीओके की बात करते करते राजनाथ सिंह जी अब सिंध की बात करने लगे, लेकिन बंटवारा हो चुका है। सही या गलत, बंटवारा हो चुका है। पाकिस्तान अब एक खुद मुख्तार मुल्क है। गोबर आर्या ने भी वीडियो बनाई है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है, कई लोग वहाँ हलाक हुए हैं। तो इस हवाले से तर्जुमान DGISPR ने बयान दिया है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। दोबारा जहरियत की गई तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। मंजूर पशीन के हवाले से कहा कि यूरोप में इनका अकाउंट है, वहाँ से ही ऑपरेट करते हैं, और मारन बलोच जो सिंगापुर से अपना अकाउंट ऑपरेट करती हैं। अफगानिस्तान के तर्जुमान का अकाउंट underlining that no distinction exists between terrorists. He also called on the Taliban government to act as a state rather than as non-state actors, questioning the interim nature of Afghanistan's current. पाकिस्तान का भारत में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर पर परचम लहराने पर इज़हार तशवीश। हिंदुस्तान में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बाबरी मस्जिद सदियों पुरानी इबादत गाह है। इंतहा पसंदों ने 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म किया था। भारतीय हुकूमत ने इंतहा पसंदों को अदालत के ज़रिए बरी कर दिया। भारतीय हुकूमत ने मस्मार की गई मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर की इजाज़त दी। भारत में दीगर तारीखी मसाजिद को इसी तरह की बेहुरमती के खतरात का सामना है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा भारत के अंदर इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और हिंदुस्तानी मुसलमानों समेत तमाम मजहबी बरादरी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ये मुतालबा किया है पाकिस्तान ने। अक़वाम मुत्तहिदा का मकबूजा कश्मीर में भारत के मज़ालिम पर गहरी तशवीश का इज़हार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकाम ने बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की। कारकुनान और साफ़ियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। बगैर किसी सबूत के मुस्लिम ख़ानदानों के घर गिराए गए। हिरासत के दौरान तशद्दुद, बदसलूकी, लिंचिंग के इत्तलाआत पर गहरी तशवीश का इज़हार किया गया है। ओटावा में रेफरेंडम, सिखों का भारतीय जाबराना निज़ाम के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में खालिस्तान के हक़ में बड़ा रेफरेंडम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हज़ारों सिखों ने शिरकत की और भारत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ अपना सियासी मौक़िफ़ रिकॉर्ड कराया। 53,000 सिखों ने हक़ के राहदही इस्तेमाल किया। जाबिर, माशी दबाव और हकूक़ न मिलने के ख़दशात का इज़हार किया गया। मोदी तालिबान गठजोड़ अफ़गानिस्तान की भारत को सरमायाकारी की पेशकश। हर 10 मिनट में एक औरत करीबी शख्स के हाथों कत्ल हो जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा खातून डॉक्टर ने ज़िंदगी का खात्मा कर लिया, खुदकुशी। नोट में अहम इंकशाफात। अमरीका का वीज़ा न मिलने पर इस डॉक्टर ने जो इंडियन डॉक्टर हैं इसने खुदकुशी कर ली। भारत और चाइना के दरमियान अरुणाचल प्रदेश पर मामलात
खराब हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। कश्मीर सिंध लेने वाले कहाँ मर गए हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत से गया। साल में पाकिस्तान पर कब्जा किया, ये एक सवाल किया था अशोक कुमार ने, जो इंडियन सहाफ़ी हैं। कितने इंच पर कब्जा किया? 2 जगह हो चुकी हैं। कोई रक्षा मंत्री बयान देता है तो कुछ तो होता है। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कौन करवा रहा है? काला नाग सिंह के बयान पर पाकिस्तान में सख्त तनकीद का निशाना। ये बयान तालियां बजवाने के लिए किया गया। सिंध का बंटवारा या बलूचिस्तान का बंटवारा तो हो चुका है। बेहतर तो ये है कि पाकिस्तान अपना हिस्सा संभाले और भारत अपना हिस्सा संभाले और बेहतरीन हुकूमत से लोगों को सहूलियात दें। कल को काला नाग सिंह फिर पाकिस्तान पर बयान देंगे कि हिंदुस्तान का हिस्सा था। इस बयान से सिर्फ तालियां बजवाई ही जा सकती हैं। पहले ही भारत आपसे संभल नहीं रहा, बात करते हो सिंध की। शक्ल अच्छी नहीं तो अच्छी बात तो कर लिया करो काला नाग सिंह। तो ये कहना था अशोक कुमार का। इसका वीडियो क्लिप भी नाज़रीन में लास्ट में लगा दूंगा। भारतीय पासपोर्ट पर सफ़र करने वाली खातून अरुणाचल प्रदेश की शहरी को गिरफ्तार कर लिया ये और कहा गया कि ये चाइना का हिस्सा है। काला नाग सिंह के लिए ये एक खबर एक झटका साबित होगी। सिंध को छोड़ें, अब चीन तो अरुणाचल प्रदेश पर अपना हिस्सा कह रहा है। और एक खातून जो फ्लाइट से चीन गई और उसे इंडियन पासपोर्ट पर जो है दिखाने पर गिरफ्तार किया गया और कहा कि चीन का पासपोर्ट आपके पास क्यों नहीं है, आप पासपोर्ट बनवा लें। अरुणाचल प्रदेश चीन का पासपोर्ट चलेगा। इस पर अब इंडियन मीडिया में कहराम मच गया है। मुंह चलाने से कोई सूबा आपका नहीं हो जाएगा। अब चीन से ले लो अरुणाचल प्रदेश तो लग पता जाएगा। ठीक है काला नाग सिंह, ये तो हालत है तुम्हारी काला नाग सिंह, तुम्हारी औकात चीन ने याद दिला दी। तो नाज़रीन ये थी अपडेट्स। इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। आखिर में आप वीडियो क्लिप ज़रूर देखें कि इंडियन मीडिया इस हवाले से क्या कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है उनके हाथ से निकल गया है और चीन इस जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना मुल्क का हिस्सा करार दे रहा है। तो ये जवाब है काला नाग सिंह के लिए जो 2 दिन पहले सिंध को इंडिया में शामिल करना चाह रहे थे। ठीक है नाज़रीन, देखने का बहुत शुक्रिया और दुआ अल्लाह पाक पाकिस्तान को दुश्मनों से महफूज रखे और हमारे इदारों को भी अल्लाह सलामत रखे और उन्हें हिम्मत दे ताकि हम इन दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। आप कब्जा कर सकते हैं, आपकी प्लानिंग है। अगर प्लानिंग है तो 11 साल में आपने पाकिस्तान की कितने इंच जमीन पर कब्जा किया है, ये जरा आपको बताना चाहिए। राजनाथ सिंह जी बयान देते हैं लेकिन दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि बाद ऐसे बयान देने की जरूरत क्या है जिससे सिर्फ हंसी आए दुनिया को, जिसका कहीं कोई मतलब नहीं हो। कल तक पीओके पर कब्जे की बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि मोदी जी की सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर पीओके भारत में आ जाएगा। अब 6 महीने बीते हैं कि नहीं बीते हैं ये आप तय कर लीजिए। तो पीओके की बात करते करते राजनाथ सिंह जी अब सिंध की बात करने लगे। लेकिन बंटवारा हो चुका है, सही या गलत बंटवारा हो चुका है। पाकिस्तान अब एक खुद मुख्तार मुल्क है, वैसे ही जैसे हिंदुस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तानी नेता खड़ा होकर बोले कि हैदराबाद को हम अपना हिस्सा बनाएंगे, हैदराबाद एक बार फिर से पाकिस्तान में शामिल होगा। नक्शे बदलते रहते हैं तो हमको आपको कितना बुरा लगेगा, भारतीय नेतृत्व को कितना बुरा लगेगा, भारत की सेना को कितना बुरा लगेगा। 2 बार आप हमला कर चुके हैं। एक बार आपने हमला किया 2019 के चुनाव के समय, आपको अरुणाचल प्रदेश में जन्मी एक महिला को चीन के अफसरों ने रोक लिया शंघाई। कहा कि अरुणाचल में पैदा हुई, भारत का पासपोर्ट लेके क्या कर रही है? अरुणाचल तो हमारा हिस्सा है। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में चीन एक बार नहीं 50 बार लिखित रूप से जोरदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अपने मंचों पर, अपनी पत्रिकाओं में, अपने मीडिया में ये कह चुका है कि अरुणाचल चीन का हिस्सा है। भारत की विदेश नीति इतनी खराब क्यों होती जा रही है? हमें इतना डर क्यों लगने लगा है कि पाकिस्तान भी हमें आंखें दिखाने लगा है? एक तरह की कमजोरी के शिकार हैं और हम घुटने टेकने के लिए तैयार हैं। हमारी आंखें झुकी हुई हैं, हमारी आंखें स्वस्थ नहीं है और आप भी चाहें तो अपनी आंखें लाल कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी की आंखें शी जिनपिंग के मुकाबले लाल नहीं होती हैं, न डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले लाल होती हैं। जब इन दोनों के सामने पहुंचते हैं उनकी आंखें फौरन पीली हो जाती हैं। चीन के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश दिखाया जाता है तो बदले हुए नामों की सूची प्रकाशित कर चुका है। एक बार उसने 19 नाम बदल दिए थे चीन ने, एक बार उसने 27 नाम बदल दिए थे चीन ने। ही तो हालत है।
तो जब आप ये कर रहे, जब चीन ये कर रहा है, तो इनके पास तो उसका जवाब देने लायक कोई क्षमता ही नहीं है। इनकी तो पूरी दादागिरी, पूरी नक्शेबाजी और पूरी ताकत पाकिस्तान के मुकाबले निकलती है। पाकिस्तान के मुकाबले अब तो वो भी नहीं निकलेगी। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि सिंध के भारत का हिस्सा होना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रपति ने कहा सिंध के पूरा पाकिस्तान हिस्सा होना चाहिए। तो ये जो बच्चों की दिल में आती है, ये उस प्रकार के काम है। अब ये कितनी हास्यास्पद बात है, हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे, सिंध भी हमारा है, वो भी कर। भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अखंड भारत का पैरोकार है। घुसपैठिया जो है वो चुनावी पर्यटक है। हाँ सही कह रहे हैं। जहाँ चुनाव होता है वहां घुसपैठिया आता है घूमने के लिए। क्या तो मुसलमान है घुसपैठिया। अरुणाचल प्रदेश में लेकिन चीन ने कहा कि आप अरुणाचल में पैदा हुई हो तो ये भारत का पासपोर्ट लेके क्या कर रही है, चीन तो हमारा हिस्सा है। मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि जब इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है कि चीन अरुणाचल पे अपना कब्जा करने वाली खबरें आती हैं। अब तो सीधा उस मेहरा ने आरोप लगाया है कि चीन ने कहा कि भारत का पासपोर्ट नहीं रख सकते। तो वक्त आ गया है कि अब प्रधानमंत्री जी को लाल लाल आंखें करके चीन को बता देना चाहिए कि ये जो है वो गलवान घाटी में घुसपैठ का मामला हो, अरुणाचल हो, भारत इसको सहन नहीं करेगा। ये कहना में इतनी देर क्यों लग रही है? कब तक हम चीन के राष्ट्रपति का स्वागत करते रहेंगे, झूला झुलाते रहेंगे, चाय पिलाते रहेंगे? और आज की घटना मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह ये भारतीय मूल की महिला को रोका गया कि आप पासपोर्ट नहीं रख सकते, ये बहुत गंभीर घटना है। देश के लिए सरकार इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रही? देखिए, चीन और उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुकाबले मैं अपनी आंखें लाल कर सकता हूँ, और आप भी चाहें तो अपनी आंखें लाल कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी की आंखें शी जिनपिंग के मुकाबले लाल नहीं होती हैं, न डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले लाल होती हैं। जब इन दोनों के सामने पहुंचते हैं उनकी आंखें फौरन पीली हो जाती हैं, नरेंद्र मोदी की आंखें। तो वहां पे आप कितनी भी कोशिश करें उनकी आंखें पीली ही रहेंगी। कई इलाकों के नाम बदल दिए हैं चीन ने। चीन के नक्शे में अरुणाचल प्रदेश दिखाया जाता है तो बदले हुए नाम दिखाए, बदले हुए नामों की सूची प्रकाशित कर चुका है। एक बार उसने 19 नाम बदल दिए थे चीन ने, एक बार उसने 27 नाम बदल दिए थे चीन ने। ही तो हालत है। तो जब आप ये कर रहे, जब चीन ये कर रहा है, तो इनके पास तो उसका जवाब देने लायक कोई क्षमता ही नहीं है। इनकी तो पूरी दादागिरी, पूरी नक्शेबाजी और पूरी ताकत पाकिस्तान के मुकाबले निकलती है। पाकिस्तान के मुकाबले जो रहते हैं। अब तो वो भी नहीं निकलेगी। नहीं, अब तो वो भी नहीं। अब तब पाकिस्तान के मुकाबले कुछ बोल सकते हैं, बोलते रहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इसको अंग्रेजी में बेलिजरेंस कहते हैं, मतलब आक्रामक रवैया कहते हैं। वो पाकिस्तान के खिलाफ दिखाते रहते हैं। बाकी कहीं किसी खिलाफ उन्होंने कभी कोई आक्रामक रवैया दिखाया है? कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सिंध के भारत का हिस्सा होना चाहिए। कांग्रेस के राष्ट्रपति ने कहा सिंध के पूरा पाकिस्तान हिस्सा होना चाहिए। ये जो बयान होते हैं ना, सिंध हिस्सा होना चाहिए, पीओके हिस्सा होना चाहिए, हमेशा पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं जान दे देंगे पीओके के लिए। तो जो पीओके लेने की बारी आ जाती है, ऑपरेशन सिंदूर चलता है। मेरा तो सवाल ये है कि चाहिए किससे? आप कह रहे हैं चाहिए। हम और आप जाएं, राइफल लेके कलम रख दें और टीवी बंद कर, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दें और राइफल लेके चलें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में कब्जा करने के लिए? कि संजय कुमार और अभय कुमार, संजय शर्मा और अभय कुमार दुबे और कुछ दूसरे पत्रकार जो हैं वो अपनी अपनी बंदूकें, पिस्तौलें और राइफलें लेकर पीओके पे कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। भाई अगर आपको पीओके पे कब्जा करना है तो आप कुछ कीजिए ना। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे पीओके पे कब्जा करने के लिए, सिवा मुंह चला रहे। और मुंह चलाने में तो कुछ लगता नहीं है। ये कोई कॉमिक स्क्रिप्ट थोड़ी ना, मुंह को ऐसे करेंगे मुंह से गोलियां निकलने लगेंगी, ऐसे करेंगे फू 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 और दन 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 गोले निकलने लगेंगे। ज्यादा बड़ा मुंह खोल दिया तो ज्यादा बड़ा गोला निकलने लगेगा। तो ये जो बच्चों की दिल में आती हैं, ये उस प्रकार के काम है। अब ये कितनी हास्यास्पद बात है, हम पीओके पे कब्जा कर लेंगे, सिंध भी हमारा है, वो भी कर। भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अखंड भारत का पैरोकार है। कि जो घुसपैठिया जो है वो पॉलिटिकल इलेक्ट नहीं, घुसपैठिया जो है वो चुनावी पर्यटक है। हाँ सही कह रहे हैं। जहाँ चुनाव होता है वहां घुसपैठिया आता है घूमने के लिए। क्या तो मुसलमान है घुसपैठिया? हाँ, मतलब घुसपैठिया मुसलमान तो पर्यायवाची है। वो तो आप उसको, घुसपैठिया का मतलब मुसलमान है, मुसलमान का मतलब घुसपैठिया है। तो वो चुनावी पर्यटक है। जब वो आ जाता है, अब बिहार में हो चुका है, अब बिहार में कोई घुसपैठिया की चर्चा नहीं करेगा। अब बंगाल में हो जाएगी। अब बंगाल में जाएगा, बंगाल में पहले ही पहुंच चुका है घुसपैठिया। अच्छा, चूंकि तमिलनाडु में नहीं जाएगा मेरे ख्याल से घुसपैठिया, वहां ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा उनको। तो
बंगाल का पर्यटन करके वो उत्तर प्रदेश चला जाएगा।